Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता। बिहार बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक 2 मार्क्स के अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि मोलर चालकता क्या है। तो देखिए, मोलर चालकता को हम लोग सूचित करेंगे लैम्डा यम से। किससे सूचित करेंगे? लैम्डा यम से। और इसका फॉर्मूला होगा कप्पा गुना भी। अब कप्पा क्या है? तो कप्पा है चालकता और भी है आयतन। तो मोलर चालकता का डेफिनेशन इसी में छिपा हुआ है। किसी विलयन की मोलर चालकता उसके चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होगा। और वो भी कैसा आयतन? आयतन लेना है सीसी में, जिसमें विलेय का 1 मोल घुला हो। देखिए, आयतन जो है वो लेना है सीसी में। सीसी मतलब क्या हो गया? देखिए, ये जो आयतन का है वो सीजीएस मात्रक है सीसी। सी से हो गया सेंटी और सी से हो गया क्यूब, यानी सेंटी क्यूब। ऐसे हम लोग जानते हैं आयतन का मीटर क्यूब जानते हैं ना, तो ये मीटर क्यूब है या साई मात्रक, लेकिन अभी हमको लेना है सेंटी क्यूब यानी सी। तो कहता है कि किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन के चालकता और आयतन सीसी में जिसमें विलेय का 1 मोल घुला हो, उसी के गुणनफल को मोलर चालकता बोलेंगे और उसको हम सूचित करेंगे लैम्डा यम से। तो अगर इसका डेफिनेशन हम लोग को लिखना होगा तो डेफिनेशन देखिए यहां से आप लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलर चालकता। बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स से पूछेगा भाई। देखिए, मोलर चालकता किसको कहेंगे? किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, यानी कि जो कप्पा भी आपको बता रहे थे, तथा विलयन का आयतन, वो भी किसमें? सीसी में, यानी आयतन लेना है सीजीएस पद्धति में। और वो भी आयतन जिसमें विलेय का 1 मोल घुला होगा, उसके गुणनफल को ही उस विलयन का मोलर चालकता कहेंगे। और इसको हम लैम्डा यम से दर्शाएंगे, यानी लैम्डा यम इक्वल टू कप्पा गुना क्या होगा? भी। और वही भी का बात हो रहा है कि आयतन सीसी में होना चाहिए और उसमें विलेय का 1 मोल घुला होना चाहिए। अच्छा, विलेय का 1 मोल घुला होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां 1 बिलियन है, ठीक है, और ये बिलियन है जल में मान लीजिए कि करते चले नमक का बिलियन है। जल में किसका बिलियन है? नमक का। तो अब एक चीज और समझिएगा, ये जो नमक है इसको हमको लेना है कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वो क्या होगा? विलायक। ज्यादा मात्रा वाला क्या होता है? विलायक। और कम मात्रा वाला? तो अगर हम ये कम मात्रा में लेंगे तो ये है विलेय। अब यहां पर जो बात अभी चल रहा था कि विलेय का 1 मोल है, तो ये कम मात्रा में हम लोग ले लिए, तो कितना मात्रा हम ले NaCl का कि 1 मोल बन जाए? तो देखिए, हम लोग को पता है कि मोल का संख्या कैसे निकालते हैं। तो मोल का संख्या निकलता है कि ग्राम वाला द्रव्यमान और AMU वाला द्रव्यमान। तो AMU वाला द्रव्यमान इसका कितना होगा? देखिए, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो कितना आ जाएगा? जोड़िए तो 58.5। तो अगर हम ग्राम भी ले लें 58.5, तो देखो 1 मोल मिल रहा है। बात समझ में आया? तो जितना उसका मोलर द्रव्यमान होगा यानी AMU होगा, उतना ही ग्राम हम घुलाएंगे विलेय को, तो क्या बन जाएगा? 1 मोल। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल समझिए, अगर हम यहाँ NaCl नहीं लेकर के मान लो कि हम लोग ले लिए ग्लूकोज, ले लिए C6H12O6। तो अगर ये ग्लूकोज है और ये कम मात्रा में है यानी कि विलेय है, तो कितना कम मात्रा होगी कि 1 मोल बन जाए? फिर वही चीज करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, यहां पर इसका AMU निकाल लीजिए। 1 कार्बन का 12, तो 6 गो का 72, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 12 गो का 12, और ऑक्सीजन का 96। कितना आएगा? 100
80 आ रहा है, देखो तो, यानी कि हमको 180 ग्राम जल में घुलाना पड़ेगा ग्लूकोज को। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम पानी ले लिए, चलो भाई 250 मिलीलीटर, ठीक है, तो हमको उसमें 180 ग्राम कम मात्रा में लेना पड़ेगा विलय करने के लिए। तो अगर हम 180 ग्राम ग्लूकोज लिए तो बस समझ जाइए वो 1 मोल है। तो किसी भी विलय का जितना मोलर द्रव्यमान हो उसी के बराबर अगर हम विलय को घुला देंगे तब वो 1 मोल बनेगा। और वही 1 मोल जब हम लेंगे तो 1 मोल आयतन और विशिष्ट चालकता का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, मोलर चालकता। इसका ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि मोलर चालकता का मात्रक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देखो यहाँ पर तो मोलर चालकता का मात्रक, अच्छा ये SI में नहीं दिया हुआ है, ये CGS में दिया हुआ है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। याद रखिएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये हो गया मात्रक, किसका मात्रक, मोलर चालकता का। उसके बाद ये जो आया हुआ है छोटू, लैम्डा यम इक्वल टू कप्पा गुना भी क्या है, आयतन सीसी में, जिसमें 1 मोल विलय घुला हुआ है। अगर हम इसको बदलना चाहें तो हम कैसे बदल सकते हैं, तो देखिए लैम्डा यम इक्वल टू कप्पा, और ये देखो भी है आयतन, आयतन को हम बदल दिए हैं 1000/c में, 1000/c में, जहां हम लिख सकते हैं कि कप्पा क्या है, तो विशिष्ट चालकता है। तो ये यहां तक आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक मोलर चालकता। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखिए है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.2 mJDnSO4 बिलियन का प्रतिरोध 150 ओम पाया गया। यदि चालकता सेल का सेल स्थिरांक 0.3 प्रति सेंटीमीटर हो तब बिलियन का आणविक चालकता क्या होगा, ये पूछा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है आणविक चालकता, और अभी हम लोग पढ़ रहे थे मोलर चालकता। तो मोलर चालकता और आणविक चालकता एक ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग जो पढ़े उसी पर ही न्यूमेरिकल पूछा है। बनाइए तो फटाक से कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, दिया हुआ क्या है पहले उसको नोट कीजिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.2 mJDnSO4 बिलियन, यानी जिंक सल्फेट के बिलियन का ये क्या रखा है, मोलरता दे रखा है। तब मोलरता यानी कि मोलर साधारण हम लोग C से डिनोट करेंगे 0.2 m। इसका प्रतिरोध पाया गया कितना, 150 ओम, है ना। यदि चालकता सेल का सेल स्थिरांक का संकेत क्या होता है, x, ये दिया हुआ 0.3 पर सेंटीमीटर हो तो बिलियन का आणविक चालकता यानी कि मोलर चालकता लैम्डा यम हम लोग को निकालना है। अब देखिए चूंकि हम लोग अभी देखे हैं कि लैम्डा यम इक्वल टू होता है कप्पा गुना 1000/c, तो कप्पा का मान तो दे नहीं दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि कप्पा निकाल लीजिए। कप्पा क्या है, चालकता, और चालकता होता है G इंटू एक्स, और इसको बढ़ाइए, कप्पा इक्वल टू G का वैल्यू 1/r इंटू एक्स, और कप्पा इक्वल टू एक्स का मान 0.3 और r का मान कितना है 150, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 1/500, ठीक है। इसीलिए अब यहां पर कर लीजिए लैम्डा यम इक्वल टू, देखो छोटो, कप्पा का मान 1/500 गुना 1000/c, तो 1000/c का मान कितना है 0.2, 500 दूनी और 1 दशमलव जाएगा तो 0, 10 दूनी 20, तो आपका लैम्डा यम यानी मोलर चालकता है 10 और मात्रक है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। आ गया आंसर, ठीक है। चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, समझ में आया, तो समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन और बनाइए, लीजिए बनाइए इसको। किसी चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर तथा उसके बीच अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चालकता सेल में रखे
गए यम बटा 10 CuSO4 बिलियन का प्रतिरोध 80 ओम है। इस बिलियन का विशिष्ट चालकता तथा आणविक चालकता का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। निकालिए फटाक से। देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। किसी चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी दे रखा है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी क्या होता है, यल होता है 1.2 सेंटीमीटर, और उसके बीच के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस चालकता सेल में रखे यम बटा 10 CuSO4। आप समझिए बात को। यम बटा 10 जो है इसको हम लिख सकते हैं 0.1 यम। अरे ऊपर कुछ नहीं तो 1 बटा 10 करेंगे तो 0.1 यम नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है CuSO4 का सांद्रण, तो C दिया हुआ है 0.1 यम। बिलियन का प्रतिरोध दे रखा है, R का मान कितना 80 ओम। बिलियन का विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा हम लोग को निकालना है, और फिर आणविक चालकता यानी कि लैम्डा यम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कप्पा ही निकाल लेते हैं। तो कप्पा इक्वल टू होता है G गुना X, और देखिएगा कप्पा इक्वल टू G को क्या लिख सकते हैं 1 बटा R, क्योंकि G तो है नहीं दिया हुआ, X भी नहीं दिया हुआ है, तो X होता है सेल स्थिरांक L बटा A। अब यहां से निकालेंगे कप्पा इक्वल टू 1 बटा R का मान 80 ओम, यल है 1.2 और 4.8, 12 चौके 48, 1 बटा 320। तो कप्पा आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.0031, और मात्रक इसका है सीमेन प्रति सेंटीमीटर। तो ये अच्छा, इसको हम वैज्ञानिक पद्धति में ला सकते हैं। तो कप्पा इक्वल टू 3.1 10 का पावर बताइएगा, 1 2 3 अंक दाहिना तरफ तो माइनस पावर सीमेन पर सेंटीमीटर। तो एक तो निकल गया लैम्डा का मान, सॉरी कप्पा का मान। अब क्या निकालना है, लैम्डा यम। तो लैम्डा यम इक्वल टू कप्पा 1000 बटा C, मान रख दीजिए। कप्पा का मान है 3.1 10 का पावर माइनस 3 गुना 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, और C कितना दे रखा है 0.1। तो ये देखिए कैंसिल होगा इससे, और 0.1 से 0.1 कैंसिल होगा, यानी कितना मिलेगा 31 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये मिल गया आणविक चालकता का मान, दोनों हो गया। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।